Good morning, all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning, sir. जानशी आ गए आप? कहाँ गए थे? Sir, Kota. अच्छा, चलो देखो. So today we will start question number 1. जैसा कि हमने कहा था लास्ट क्लास में कि पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल सीखना है जिसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपके क्लास 11th में था लेकिन आपने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि आपके कोर्स में नहीं था. तो अगर अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड कुछ एग्जांपल्स इंक्लूडिंग मिसलेनियस एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं या ट्राई भी करना है, छूना भी है, उनको टच भी करना है, तो अपने को पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीखना पड़ेगा. अदरवाइज वी कैन नॉट इवन टच इट. छूना दूर की बात है, हम इसको समझ ही नहीं सकते कि क्वेश्चन कैसे करें, समझ ही नहीं सकते हम. तो इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि आप में से किसी को भी उसकी नॉलेज नहीं होगी, है क्या किसी को नॉलेज? किसी ने सीखा था लास्ट ईयर थोड़ा बहुत आप में से? बोलो, एनीवन ऑफ यू बता सकता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? बोलो, प्रियांशी सीखा था क्या? No, sir. मनीष, बोलो मनीष. सर सीखा तो था. सर सीखा था सर, पर थोड़ा सा एक बार हिंट मिल जाएगा ना सर, याद हो जाएगा. सीखा था पर. चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, एक फ्रेश पेज पे हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. विल स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है इंडक्शन. अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है? टू इंड्यूस समथिंग. टू इंड्यूस समथिंग. इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब होता है किसी को स्टार्ट कर देना, किसी को स्टार्ट कर देना. कोई हमारे पास एक फैक्ट है, उस फैक्ट की मदद से किसी दूसरी चीज को प्रारंभ करना, या किसी फैक्ट की वजह से किसी दूसरी चीज को स्टार्ट कर देना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंडक्शन. ठीक है, आपके फिजिक्स आप पढ़ते हो, फिजिक्स में तो आपको पता ही होगा. मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट आ गया है, अब आएगा ऐसे कुछ, है ना? क्लास 12th में ही तो आता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक पावर इंड्यूस होता है, ये सारी चीज आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में. तो वही है ये इंडक्शन. अब यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन है. मैथमेटिकल इंडक्शन मींस कि मैथमेटिकल फैक्ट को यूज करो और उस मैथमेटिकल फैक्ट को यूज करके कोई दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट स्टार्ट कर दो या प्रूव कर दो. एक ऐसी चीज स्टार्ट कर दो जिससे कोई मैथमेटिकल फैक्ट प्रूव हो जाए. मैथमेटिकल फैक्ट से एक मैथमेटिकल फैक्ट प्रूव करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब ये सब क्या है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना. अच्छा, आप में से किसी को पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स? N by 2, 2a plus n minus 1b. ना, रॉन्ग. वो स्क्वायर कह दिया आपने. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कह दिया. मैं केवल सिंपली पूछ रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. सर n plus 1 by 2. देखो सबसे पहले तो मैंने आपको हमेशा कहा है, आप बोलो अच्छा, मतलब बोलो अच्छा का मतलब बोलो करेक्ट. करेक्ट नहीं बोलते तो हमको याद नहीं रहता. n+1 क्या होता है? ऐसे बोलो n मल्टीप्लाइड बाय n+1. हम लिखेंगे उसको n+1, लेकिन एक्चुअली तो ये n मल्टीप्लाइड बाय n+1 है ना बेटा? और डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2. दैट मीन्स कि अगर मैं पहले नेचुरल नंबर होता है 1, 1 से स्टार्ट कर दूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 अप टू मैं n नेचुरल नंबर्स तक चला जाऊं, तो उसको निकालने का डायरेक्ट हमने फॉर्मूला सीखा था n × n+1 डिवाइडेड बाय. उस समय तो हमने ये फॉर्मूला सीखा था. आज हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे कि ऐसा होता है क्या. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 ऐड करना, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15. तो मैं इस 5 को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दूं. 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 5 जा 15. बिंगो. देखो सेम आ रहा है.
तो चलो 5 थे तो 5 तो हम उंगलियों में भी गिन सकते थे, लेकिन मान लो 500 हो तो थोड़ा ना 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऐसे करते 500 तक ऐड करेंगे। और अगर किसी ने कर भी दिए तो मैं अगला क्वेश्चन 5000 का दे दूंगा। बड़ी मुश्किल से उसने 5000 भी सम कर दी तो मैं 50,000 का दे दूंगा। मेरा क्या जाता है, मैं तो कह दूंगा शुरू के 5 लाख नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। तो देयर शुड बी अ टेक्निक, देयर शुड बी अ फॉर्मूला। तो वो टेक्निक या फॉर्मूला हमको याद करवाया गया था जूनियर क्लासेस में, क्या, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताता है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलो बच्चों, एनी डाउट स्टिल नाउ? अब नोट वोट करने का काम बाद में कर लेना है, कौन सा आपके कोर्स का है, आप चीज को समझो एंड प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, हम फालतू एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। बोलो, समझ आया यहाँ तक? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये जो ये चीज देख रहे हो आप, इसको हम इक्वेशन भी बोलते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन, क्योंकि एलएचएस में कोई है ना आरएचएस में कोई है। इसी चीज को बेटा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यानी कि हर एक इक्वेशन अपने आप में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपके क्लास 11th में 14 चैप्टर आया था मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें भी इन चीजों को बताया गया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक लाइन होती है, लेकिन वो मैथमेटिक्स की फॉर्म में होती है। वहां पे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको हम, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है अगर वो n की फॉर्म में है तो हम उसको डिनोट कराते हैं p ऑफ n। अगर वो x की फॉर्म में है तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम डिनोट कराते हैं p ऑफ x। समझ आया बेटा? अगर मान लो वो y की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे भी y हो, यहाँ पे भी y हो, और कोई और भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है ना, ये तो केवल सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का था। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, एंड मैनी मैनी बहुत सारे हमारे पास ये फॉर्मूले बने हुए हैं। तो जिस भी फॉर्म में हो हम उसको p लिखेंगे पहले, और उसके आगे ब्रैकेट में वो वेरिएबल यूज करेंगे जो उसने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर y की फॉर्म में तो मैं इसको क्या लिखूंगा, p ऑफ y। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे मुझे गिवन है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट p ऑफ n, क्योंकि ये n की फॉर्म में है, और इक्वल टू नहीं लगाएंगे, सॉरी, सच दैट, इसको अपन कहते हैं वो कॉलन सेमीकॉलन जो भी होता है वो डबल डॉट, p ऑफ n, p ऑफ n pn कहेंगे इसको। pn मतलब ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ n। क्या है वो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से, अप टू n। अब बिल्कुल अच्छे से लिखना जब भी ये चीज लिखो, देखो यहाँ पे भी ये प्लस पे खत्म होगा और यहाँ पे प्लस से शुरू होगा। कई बच्चे यहाँ प्लस लगा देते हैं और यहाँ प्लस नहीं लगाते, तो दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि यहाँ जो नंबर बैठा है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप प्लस नहीं लगाते हो तो उसका मतलब निकलता है कि यहाँ पे जो नंबर बैठा है, यानी n से पहले जो नंबर बैठा है n-1, वो n से मल्टीप्लाई होगा ना, वो प्लस होगा। तो फिर यहाँ पे जब छूट रहे हो तभी भी प्लस लगाओगे, जब शुरू करोगे तभी प्लस लगाओगे, बीच में डॉट करोगे। तो स्टेटमेंट करेक्ट लिखना जरूरी है। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लो, जैसे अभी मैंने 5 ली थी तो ट्रू था वो, वहां पे मैं 10 ले लूं तो भी ट्रू होना चाहिए। चलो 10 से भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इतना तो हमारे स्कोप में है, 10 तो जोड़ ही सकते हैं। तो मैं यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 10 ऐड करूं, ये n की वैल्यू में 10 ले लूं, अप टू 10 ऐड करना, 1 और 2 3 6 10 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। तो हमारे हिसाब से इसका सम आया 55, अगर ये यहाँ पे 10 है तो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले में 10 की वैल्यू पुट करूं, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 इंटू 11/2, ये हो गया 55। तो चेक करो मैच हो रहा है ना। तो 5 नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है, ट्रू है, 10 के लिए भी ये ट्रू है। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि आप हर प्रकार के नेचुरल नंबर के लिए इसको ट्रू करके बताओ। अब मुझे बताओ, क्या हम इतने वेले बैठे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे हम एक एक करके प्रूव करना शुरू करेंगे? कर भी नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। तो एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे ये बहुत कम एफर्ट्स लगा के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव हो जाए। उस टेक्निक को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी कि इस स्टेटमेंट को हम ट्रू प्रूव करने वाले हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n हम प्रूव करने वाले हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और वो हम प्रूव कैसे करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने वाले। अब सुनो प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है, वो सिद्धांत ये कहता है कि आप इसको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करो। सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करो, ठीक है। पहले नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना मतलब आप LHS में केवल एक ही टर्म लो। देखो एक चीज और याद रखना, जब हम इसको प्रूव करते हैं तो LHS में n की जो वैल्यू लेते हैं वो तो होती है नंबर ऑफ टर्म्स। भाई जैसे अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, दैट मीन्स LHS में मुझे एक टर्म चाहिए। मैंने n की वैल्यू 10 ले ली, मतलब LHS मुझे 10 टर्म्स चाहिए, 1 + 2 + 3 + अप टू 10। मैंने LHS में n की वैल्यू 5 ले ली, दैट मीन्स मुझे 5 टर्म्स चाहिए। RHS में n की वैल्यू का मतलब होता है एज इट इज पुट करना, यानी कि n वहां पे एक नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। LHS में n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, उतनी टर्म्स लेनी है। RHS में n का मतलब होता है वो नेचुरल नंबर की वो वैल्यू जो हमको उस फॉर्मूला में पुट करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव करो, पहले करके देखते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करके देखते हैं। देखो फॉर, बाद में लिखना कोई भी कुछ मत लिखना, केवल ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। बाद में नोट डाउन करते रहना, और नोट डाउन ना भी करो तो भी चलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हमारे कोर्स में तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन है। फॉर n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 के लिए हम स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो p ऑफ 1, भाई n की वैल्यू 1 ले ली। मुझे बताओ LHS में एक ही टर्म लूंगा, एक ही टर्म लूंगा, न केवल 1 लूंगा, पहली टर्म 1 ही है। इक्वल टू RHS में भी n की वैल्यू 1 लूंगा, करके देखो। 1 इंटू n + 1 यानी 1 + 1 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो तो LHS में तो 1 इक्वल टू RHS में इसको सॉल्व करोगे 1 + 1 2, भाई 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया तो 1 ही मिला। बताओ तो LHS एंड RHS सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए? बोलो। हो गए सर। हो गए। दैट मीन्स, सो वी कैन कंक्लूड दैट कि ये स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है, p ऑफ 1 इज ट्रू। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो पहले नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू है। अब क्या करें? प्रिंसिपल ने इतना तो करवा दिया। प्रिंसिपल ने पहले क्या कहा, बेटा आप पहले नेचुरल नंबर के लिए इसको ट्रू प्रूव कर दो। बात वहीं से शुरू होगी। एक बार अगर ये पहले नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो गया तो अब आपको एक टेक्निक बताएंगे, सुनना ध्यान से। प्रूव हो गया पहले नेचुरल नंबर के लिए, ये कह रहा है कि अब आप एक चेन बनाओ, आप एक चेन बनाओ। आप इस प्रिंसिपल को किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव कर दो। फिर से सुनना, आप इस प्रिंसिपल को किन्हीं भी 2, जैसे 2 और 3 के लिए प्रूव कर दो, 5 और 6 के लिए प्रूव कर दो। आप ये प्रूव कर दो कि ये प्रिंसिपल अगर किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो उसके अगले नेचुरल नंबर के लिए भी ये ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रिंसिपल 5 n की वैल्यू 5 के लिए ट्रू है तो ये n की वैल्यू 6 के लिए भी ट्रू होगा। या ये प्रिंसिपल अगर n की वैल्यू 30 के लिए ट्रू प्रूव हो रहा है तो ये प्रिंसिपल n की वैल्यू 31 के लिए भी प्रूव होगा। मान लो अगर मैंने ये बात प्रूव कर दी तो सोचो क्या हुआ, सोचो क्या हुआ। मैंने n की वैल्यू 1 के लिए बात प्रूव कर दी, प्लस मैंने साथ में ये बात भी प्रूव कर दी कि कॉन्सेक्यूटिव के लिए सही प्रूव होता है। तो अगर n की वैल्यू 1 के लिए ये बात ट्रू प्रूव हो गई तो n की वैल्यू 2 के लिए भी प्रूव हो गई ना, क्योंकि मैंने ही प्रूव किया है कि कॉन्सेक्यूटिव के लिए ट्रू है। अच्छा, जब 2 के लिए प्रूव हो गई तो 2 का कॉन्सेक्यूटिव कौन है? 3।
3 के लिए भी ये ट्रू प्रूव, भाई 1 के लिए तो मैंने दिखाया है आपको प्रूव करके, देखो n की वैल्यू 1 रख के देख लो, प्रूव करके मैंने दिखाया है। साथ में मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि अगर एक के लिए प्रूव है तो अगले के लिए भी होगी, और उसके लिए प्रूव है तो उसके अगले के लिए भी होगी, और उसके लिए है तो उसके अगले के लिए भी होगी। तो चेक करो, ये एक चेन सी बन जाएगी। 3 के लिए रख दो तो 4 के लिए प्रूव, 4 के लिए रख दो तो 5 के लिए प्रूव, 6 के लिए रख दो तो 7 के लिए प्रूव। तो ये एक चेन बन गई। दैट मीन्स ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा ये स्टेटमेंट। समझ आया? बोलो। तो दो काम करने, सुनो, Yes, sir. दो काम करने हैं। सबसे पहले तो n की वैल्यू 1 के लिए ये ट्रू प्रूव होना चाहिए, प्लस साथ में एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव होना चाहिए। अगर मैंने ये कर दिया और साथ में ये कर दिया तो इन दोनों के कॉम्बो से क्या ये चीज प्रूव हो गई कि ये सबके लिए ही प्रूव होगा। n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव कर दिया और किन्हीं भी दो लगातार नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूव कर दिया। तो अगर 1 के लिए कर दिया तो 1 का लगातार 2 के लिए भी हो गया, 2 के लिए हो गया तो 2 का लगातार 3 के लिए। तो एक तरीके से चेन बनती चली गई, चेन बन गई, मतलब सारे नए नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूव हो गया। समझ आया बेटा? तो हमने ये काम तो कर दिया, n की वैल्यू 1 के लिए तो ट्रू प्रूव कर दिया। अब करेंगे हम कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव n नेचुरल नंबर्स के लिए इसको ट्रू प्रूव। ये हमको करना है, अभी किया नहीं है, मैं बता रहा हूं कि अगर ये और ये कर दें तो वो ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1 के लिए तो हमने ट्रू प्रूव कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे एक ही नेचुरल नंबर लिया और यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी, तो ये ट्रू प्रूव हो गया। अब मेरा काम क्या है, नेक्स्ट टास्क इज टू प्रूव इट फॉर एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो वो दो कौन से कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर लूं मैं, 2 और 3 लूं, या 3 और 4 लूं, या 1 और 2 लूं, या 7 और 8 लूं, या 10 और 11 लूं, या तो लगातार इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो नेचुरल नंबर्स ले लूंगा, k और k+1। भाई मुझे बताओ, k अगर एक नेचुरल नंबर है तो k+1 उसका कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा? बोलो यस और नो। Yes, sir. होगा ना? तो मैं क्या मानूंगा, k और k+1 तो लगातार नेचुरल नंबर्स मान लूंगा। लेट k एंड k+1 बी एनी टू, कोई से भी दो हो सकते हैं, मुझे पता ही नहीं कौन से हैं, 30 31 है या 27 28 है या 3 4 है, मुझे नहीं पता। कोई से भी ये दो n नेचुरल नंबर k एंड k+1 बी एनी टू कॉन्सेक्यूटिव है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी चेन बन पाएगी। अगर आप कॉन्सेक्यूटिव नहीं लोगे तो चेन नहीं बन पाएगी। कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लेट k एंड k+1 बी एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब मैं ये मान लूंगा कि p ऑफ k ट्रू है, यानी ये स्टेटमेंट n की वैल्यू k के लिए ट्रू है, ऐसा मैं मान लूंगा, प्रूव नहीं करूंगा, ऐसा मैं मान लूंगा। और वो मान के अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि अगर वो k के लिए ट्रू है तो वो k+1 के लिए भी ट्रू होगा, तो इन द सेंस मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये किन्हीं भी दो लगातार n नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव होगा। तो अब मैं यहाँ पे मानने वाला हूँ, सपोज करने वाला हूँ कि n की वैल्यू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? नाउ सपोज p ऑफ k इज ट्रू। मैंने माना p ऑफ k ट्रू है, मान लिया मैंने, खुद नहीं मान लिया p ऑफ k ट्रू है। सो p ऑफ k स्टेटमेंट तो बनाओ, क्या होगा p ऑफ k स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, सोचो। 1 से स्टार्ट करना है, 1 प्लस, फिर मैंने इक्वल टू लगा दिया गलती से, सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ये k नेचुरल नंबर तक जाएगा। भाई p ऑफ k का मतलब क्या है कि k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बीच का 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, वहां तक मुझे इतने नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं LHS में। RHS में मुझे n की जगह k पुट करना है, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 था, तो ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2। ये मैंने मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यहाँ पे k कोई नेचुरल नंबर है, ये मैंने मान लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये मानने के बाद अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि p ऑफ k+1 भी ट्रू है, तो जब जब p ऑफ k ट्रू है तब तब p ऑफ k+1 ट्रू है। यानी कोई भी n नेचुरल नंबर पे ये ट्रू है, किसी भी 5th नेचुरल नंबर पे ट्रू है तो फिर 6th पे भी है, 6th पे ट्रू है तो 7th पे भी है, 8th पे है तो 9th पे भी है। तो ये चेन बनती चली जाएगी और ट्रू हो जाएगा कि सभी के लिए ट्रू ट्रू है। ठीक है, तो अब मैं प्रूव करने वाला हूं कि ये क्या ये k+1 के लिए भी ट्रू है, ऐसा मैं प्रूव करने वाला हूं।
now we have to prove that p k plus 1 is true। फिर से सुनो, k और k plus 1 दो लगातार नेचुरल नंबर्स ले लिए, p ऑफ k ट्रू तो मानना है और p ऑफ k plus 1 ट्रू प्रूव करना है। उसको मानना है, इसको प्रूव करना है। अब k plus 1 ये ट्रू है या नहीं है, इसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो p ऑफ k plus 1 लिख देते हैं पहले स्टेटमेंट फॉर्म में। तो p ऑफ k plus 1 आप बताओ, चलो मैंने दो स्टेटमेंट मैंने बनाए, अब बताओ आप p ऑफ k plus 1 स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, बोलो, बता सकता है कोई? k plus 1 बेटा k plus 1 का मतलब मुझे k plus 1 नेचुरल नंबर्स लेने आने, स्टार्ट तो 1 से ही करना है ना भाई। p ऑफ 5 का मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। p ऑफ 6 का मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो p ऑफ k plus 1 का मतलब है 1 से स्टार्ट करते हुए k plus 1 नेचुरल नंबर्स लेने हैं। समझ गए? बनाओ। Yes, sir. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 डॉट। देखो इसमें k भी आया होगा कहीं, और k के जस्ट अगला वाला ही तो k plus 1 रहा होगा। सोचो सोचो, आप कुछ Yes. सोचो। yes इसका LHS कुछ ऐसा बनेगा भाई, 1 से शुरू करके k plus 1 जाना है। तो अगर मुझे 1 से शुरू करके k plus 1 जाना है तो बीच में कहीं k भी आया होगा जस्ट इससे पहले, और उससे जस्ट अगला वाला जो नेचुरल नंबर रहा होगा वो k plus 1 रहा। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, देखो, ताकि ऐसा पता चले कि ये अगला नेचुरल नंबर है। अच्छा RHS में क्या होगा, देखो यहाँ पे k की जगह k plus 1, यहाँ पे k की जगह k plus 1। ठीक है, दोनों k की जगह k plus 1। कैसे? इस k की जगह k plus 1 पुट किया, ये k plus। कनेक्टिविटी धीरे आ रही है क्या? k plus 1 अंदर वाला k plus 1 है तो वो हो जाएगा k plus 1 plus 1 यानी k plus 2 हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय। समझ आया ना? देखो इस k की जगह मैंने k plus 1 रखा, और इस k की जगह मैंने k plus 1 रखा था, और आगे प्लस 1 और है, तो ये क्या बन गया? k plus 2, और नीचे 2 का। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब इस स्टेटमेंट को मुझे ट्रू प्रूव करना है। वो स्टेटमेंट तो ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऐसा मान लिया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा ऐसा मुझे प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका LHS उठा लेते हैं, इसका हम LHS उठा लेते हैं। देखो ये अगर ट्रू है तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये ट्रू है। तो इसका मैं LHS उठा लेता हूँ। देखो LHS क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस k plus 1। ये इसका LHS है, ये इसका LHS है। अच्छा बेटा, हमको इसको प्रूव करना है तो उसमें हमको एक फैक्ट यूज करना है। एक फैक्ट हमको ये यूज करना है कि p ऑफ k ट्रू है। तो बेटा अगर p ऑफ k ट्रू है तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी। कहां से? यहां से लेके यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मैं डायरेक्टली ये पुट कर सकता हूं, बोलो यस और नो? Yes. क्योंकि वो ट्रू मैंने मान लिया कि वो ट्रू है। वो ट्रू है तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो भी वहां पर है उसको मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। कर दो। तो यहां से लेके 1 + 2 + अप टू k तक मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्या? k इंटू k plus 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस
अब क्या बचा, अब तो केवल एक ही टर्म बचा ना, के अगला वाला नेचुरल नंबर। यहां से लेके यहां तक तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये चीज। बच्चों कनेक्टिविटी आपके भी धीरे आ रही है क्या, अटक अटक के चल रहा है क्या, ये सही आ रही है बताओ। बोलो। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलो तो 1 मिनट बस वेट करो, मैं एक काम करता हूँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ, वीडियो ऑफ ऑन होने की वजह से थोड़ा अटक रहा है ना। 2 मिनट होल्ड करो, अभी इसको सही करते हैं थोड़ा सा। अभी ठीक है ना। चलो तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है, ये मानते हुए कि ऊपर वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी ट्रू है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में मुझे पी ऑफ के ट्रू अगर मैंने माना, तो मुझे 1+2+ अप टू के की वैल्यू ये ट्रू माननी पड़ेगी। तो उस वैल्यू को मैं एज इट इज इस स्टेटमेंट में प्रूव कर दूंगा, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू में, और फिर केवल k+1 बचता है लास्ट में। तो देखो मैंने यहां से लेके यहां तक की वैल्यू में ये पुट कर दिया, अब केवल ये k+1 है जो मैं इसके आगे ऐड कर दूंगा। समझ आया ना यहाँ तक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों, नो सर, आ रही है। आ रही है बेटा। k+1 देखो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मैंने p ऑफ k इज ट्रू से निकाल ली, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। और ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, अब 2 LCM हो गया मेरा, तो ये हो गया k × k+1 एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 × k+1, k × k+1 2 × k, यहाँ पे k+1 कॉमन आ गया, बचा क्या k+2। चेक करो बेटा, क्या यही मेरा RHS है, चेक करो, क्या यही मेरा RHS है जो मुझे प्रूव करना था, बोलो। यस सर। तो देखो P ऑफ k+1 को मैंने ट्रू प्रूव कर दिया, लेकिन P ऑफ k+1 को ट्रू प्रूव करने के लिए मुझे ये मानना पड़ा कि P ऑफ k भी ट्रू है। तो इन सारी बात से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट P ऑफ k+1 इज ट्रू। ये ट्रू होगा, कब होगा साहब, whenever, जब जब, whenever P of k is true, जब जब P of k ट्रू है, तब तब P of k+1 भी ट्रू होगा। अच्छा जी, तो यानी कि ये हमेशा किन्हीं भी दो लगातार नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। P ऑफ k को ट्रू मानते ही P ऑफ k+1 भी ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स दो लगातार नेचुरल नंबर्स के लिए हमेशा ट्रू होगा। प्लस साथ में n=1 के लिए आपने पहले ट्रू प्रूव कर दिया, तो 1 के लिए ट्रू और दोनों लगातार के लिए हमेशा प्रूव है, तो 1 के लिए ट्रू, दैट मीन्स n=2 के लिए भी ट्रू, दैट मीन्स 2 के लिए ट्रू, तो उसका लगातार n=3 के लिए भी ट्रू। तो ये कितने भी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। इन सारी बात से हम ये कंक्लूड कर देंगे, ऑल्सो ये भी लिख देंगे कि P ऑफ 1 पहले ही ट्रू कर चुके हैं हम, ठीक है। देयरफॉर P ऑफ n is true for any natural number n। natural number n true। तो इस तरीके से हम किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और जो अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल सिलेक्शन। क्या कहता है ये, फिर से सुनो, स्टार्टिंग नंबर को प्रूव करो कि 1 के लिए प्रूव है, और किन्हीं भी दो लगातार के लिए प्रूव करो, तो वहां से ये एक ऐसी चेन को इंड्यूस कर देता है, एक चेन स्टार्ट कर देता है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हर प्रकार के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू। इस प्रिंसिपल को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
बताओ ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियर है? तो अब हम हमारे एक्चुअल मैट्रिसेस के क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके क्लास 11th वाली एनसीईआरटी बुक में, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो वो बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे हम किसी भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं, चाहे से सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो, चाहे से सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो, चाहे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो, और भी बहुत सारी सीरीज होती है, किसी भी सीरीज को हम इससे प्रूव कर सकते हैं। तो इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अगर ये तो आ गया, लेकिन अगर जैसे 3 नंबर दे रखे हों 4, 5, 6, तो उसका सम क्या होगा? तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना बेटा हमारे पास 4 + 5 + 6 का सम निकालने का। हमारे पास तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो हम उसको प्रूव ही क्यों करेंगे? भाई हमको जो मैथमेटिक्स ने फॉर्मूला दिया है वो हमेशा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को ही सॉल्व करने का फॉर्मूला दिया है। 4 + 5 + 6 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स है ही नहीं, 1 + 2 + 3 है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। प्रूव तो उसी को करोगे ना जो फॉर्मूला है, जो है ही नहीं उसको प्रूव क्यों करोगे? अच्छा 4 + 5 + 6 अगर आपको निकालना है तो फिर उसको एक टेक्निक से प्रूव करो। कैसे? आप पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 निकालो और उसमें से 1 + 2 + 3 माइनस कर दो। पहले आप इतना सम निकालो, उसमें से इतना सम माइनस कर दो, तब जाके आएगा। यानी कि n की वैल्यू 6 के लिए वो फॉर्मूला यूज करो और n की वैल्यू 3 के लिए वो फॉर्मूला यूज करो। इधर से जो आंसर आए उसमें से इधर से वाला आंसर माइनस करो, तब जाके 4 + 5 + 6 की वैल्यू मिलेगी। समझे क्या प्रियांशी? यस सर, अब आ गया। ठीक है। फॉर्मूला बनाना नहीं है बेटा, जो बने बनाए फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करके बताता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे ये बना बनाया फॉर्मूला उठाया था मैंने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, ऐसे और भी बने बनाए कुछ फॉर्मूले जो हमको मैथमेटिक्स ने दिए थे, उनको प्रूव करना है कि वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है या नहीं है। उसको प्रूव करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। कोई अपनी मन से नया फॉर्मूला नहीं बनाना। इज दैट क्लियर यस सर। सभी को? ठीक है, तो अब अपन चलते हैं हमारे वो मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन पे। बिफोर दैट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, फिर हम सीधे मैट्रिसेस के क्वेश्चन को इसी प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं।